गांधीवादी नहीं चलेगी। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद है राजेंद्र नगर ओमेगा क्लासेस पर। अभी नीट 2024 का रिज़ल्ट आया। हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर के जिस तरह से जश्न मनाया था इन स्टूडेंट्स ने जिनका MBBS में सिलेक्शन हुआ था, आज कुछ ये स्टूडेंट हैं इसी इंस्टीट्यूट के जो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इनकी आप जो तख्तियाँ इनके हाथ में हैं वो देख सकते हैं। नीट 2024 में बड़ी धांधलेबाजी, नीट 2024 रिजल्ट स्कैम, और भी दोबारा रिजल्ट घोषित कीजिए। ये आखिर क्या वजह है, आखिर इन लोगों का किस तरह का विरोध है। मैं आपको बता दूं जिस तरह से नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें तकरीबन 67 बच्चों का ये कहा जा रहा है 720 नंबर लेकर आए हैं, जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और इसकी वजह से जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जो इनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला। इस वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है किसी ना किसी तरह से नीट का जो रिजल्ट आया 2004 का, इसमें कहीं ना कहीं कोई स्कैम हुआ है। इसी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं इसका जो है रिजल्ट दोबारा घोषित किया जाए। साथ ही साथ इसका विरोध करने के लिए जगह जगह विरोध धरा, तो ओमेगा क्लासेस के इन बच्चों ने विरोध किया है ताकि जो है रिजल्ट घोषित किया जाए। जिस तरह से जो है ग्रेस दिया गया है उसके बारे में भी मैं कलीमुद्दीन साहब से बात करूंगा जो ओमेगा के डायरेक्टर हैं। पहले मैं स्टूडेंट से बात करूंगा, उनका किस तरह का विरोध है, उनके कितने मार्क्स आए हैं, वो क्या उम्मीदें रख रहे थे, तो वही जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं चित्रा सिंह। मेरे इस बार नीट में 633 मार्क्स हैं। अच्छा। पर नीट स्कैम की वजह से मेरी रैंक 44K में है, जिससे मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होना है। तो मैं यही चाहूँगी कि या फिर तो रीनीट हो जिससे हमें चांस मिल सके खुद को प्रूव करने का, या फिर तो रिज़ल्ट फिर से वो हो। अब मुझे बताइए मार्क्स कितने हो, किस तरह का नुकसान हो रहा, किस तरह का विरोध करने जा रहे हैं? मेरा नाम लक्की फैसल खान है। मेरे मार्क्स थे 632 थे। इतने पे मेरे को यूपी के अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल सकते थे, काफ़ी बेहतर कॉलेज मिल सकते थे, बट अब मेरे को जो है कोई सा भी कॉलेज नहीं मिल रहा है जी। अब पेपर जो होता है साल में एक बार होता है, इतनी मेहनत करके हमने एक बार पेपर दिया, उसमें मार्क्स भी स्कोर किए, खुशी थी कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अच्छा कॉलेज ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा बट कॉलेज मिलेगा। अब जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। रैंक इतनी ज़्यादा गई है, जहाँ पे हमारी रैंक 17,000 या 16,000 आनी चाहिए थी, अब वही हमारी 45,000 पहुँच गई है। इतने पे कोई भी इंडिया में कॉलेज अच्छा तो छोड़िए, बिल्कुल नीचे का भी कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आयुर्वेद तक का मिलने का मुश्किल है इस समय। अब हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है रिवैल्यूएशन हो प्रॉपर तरीके से और हमें सबको जस्टिस मिले। आपका भी कुछ ऐसा क्या है, कितने मार्क्स हैं? कैसे? मेरा नाम नैवेद्य शुक्ला है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो मैं 3 साल इस एग्ज़ाम पे लगा चुका हूँ। 623 मार्क्स पे हर साल कॉलेज मिलना सुनिश्चित था, और इस साल ना मुझे MBBS का कॉलेज मिलेगा, ना BAMS का कॉलेज मिलेगा। यहाँ तक कि वेटनरी का पहले राउंड का भी IVRI का कट ऑफ भी 33,000 पे रुक जाता है, और इस मार्क्स पे मुझे 55,000 रैंक मिली है। मुझे नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है। मैंने पूरा साल सिर्फ पढ़ाई की, खाया और सोया। इसके अलावा मैंने 2 साल अपने इस एग्ज़ाम के पीछे लगा दिए, और अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं आगे क्या करूं। अब मैं एक और साल अगर लगाऊं भी और नीट 2025 की भी तैयारी करूं, तो ये क्या गारंटी है कि मुझे अगले साल कॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं 680 की तैयारी करूंगा तो अगले साल कट ऑफ 690 पहुंच जाएगा। एम्स दिल्ली में 50 या 51 सीटें हैं और पूरे मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चे 60 से ज़्यादा हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या वो खुद की कुर्सियाँ डाल के वहाँ बैठेंगे? वाकई बड़ा दर्द है, क्योंकि एम्स की बात की जाए, बहुत सारे डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूंगा 2 मिनट, क्योंकि एम्स में अगर 40 सीट्स हैं, बहुत सारे बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का ख्वाब होता है कि एम्स मिल जाए, लेकिन 60 से ऊपर बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स पहुंच गए हैं। ऐसे में सपना तो टूटा ही है। आप अभी विरोध करने जा रहे हैं, हम आपके साथ चलेंगे, यहाँ तक 1 किलोमीटर तक आप चलेंगे, फिर भी ये किस तरह का स्कैम हुआ है और आज किस तरह का विरोध है, क्या कहेंगे इसको? दरअसल बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है। इसका विरोध पूरे इंडिया में किया जा रहा है और निश्चित तौर पर हमें इसमें सफलता मिलेगी। हम इस बात की मांग करते हैं कि जो रिजल्ट आया है, रिवोल्यूट होने के बाद दोबारा रिजल्ट घोषित होना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ इन्होंने दोबारा रिजल्ट घोषित कर दिया तो जो मेरिट 650-55 जा रही थी वो 615 पे आ जाएगी। जो वो बच्चे परेशान थे, जिन्हें कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, निश्चित तौर पर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और इन बच्चों के जो चेहरे पर मायूसी है ये खुशी में बदल जाएगी। हम ये मांग करते हैं
कि रिजल्ट को दोबारा से अच्छे तरीके से संशोधन करने के बाद घोषित किया जाए और जो गलतियां हुई हैं, जो स्कैम हुआ है, उसे बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाए, तो ये बच्चे सब कामयाब होंगे। और यही वजह है पूरी इंडिया में इसका विरोध हो रहा है और विरोध की वजह से ही ये बैकफुट पर है और निश्चित तौर पे 2-4 दिन में इन बच्चों के हित में रिजल्ट आएगा। अगर ये रिजल्ट हम बच्चों के पक्ष में नहीं आया तो ये इसका धरना प्रदर्शन मुख्यालय तक किया जाएगा, डीएम ऑफिस को घेरने का काम किया जाएगा। क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं लोगों के, अपने कहा 720 तक मार्क्स आ गए हैं। जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इतने मार्क्स इसलिए आ गए कि हमने ग्रेड सिस्टम लागू किया है। जैसे कोई बच्चा सेंटर पे आधा घंटा पेपर लेट मिला बच्चों को तो उसे 50 नंबर बढ़ा के दे दिए, किसी के 400 नंबर आ रहे थे उसे 700 कर दिया गया, किसी के 450 आ रहे थे उसे 600 कर दिया गया। ये ग्रेड सिस्टम लागू किया गया है और ये बच्चों के हमारे सबकी समझ से परे है किस तरीके से किया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो नीट रिजल्ट में बहुत बड़े लेवल पर धांधलेबाजी हुई है, इसे लगाम लगाया जाए और ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम और बरेली के जितने भी कोचेज एसोसिएशन हैं, तमाम लोग, ये हमारा छोटा भाई डेल्टा से भी आए हुए हैं, तनवीर डायरेक्टर, ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। और अगर ये इस पर विरोध पे हम लोगों के काम नहीं हुआ तो ये बड़े लेवल पे भी बदल जाएगा। ये धरना पूरी इंडिया में चल रहा है, सिंगल बरेली में नहीं है। एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर सिलेक्शन पॉइंट है, वहाँ पर चलते हैं इनके साथ में। सर, हम ये चाहते हैं कि जो जिस तरीके से एनटीए ने भ्रष्टाचार किया है, सारे रूल्स को उन्होंने ताक पे रख दिया सर, तो हम चाहते हैं बच्चों के फेवर में ये रिजल्ट दोबारा से हो और अगर ज़रूरत समझें तो दोबारा से नीट एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ अनित नहीं होना चाहिए। बच्चों ने बड़ी मेहनत की है सर और जो काबिल बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे और जो फ्रॉड करके बच्चे आगे आ गए हैं, जिन्होंने पैसा देकर अपने सीट पक्की कराई है सर, वो सर हमारे बच्चों का हक छीन रहे हैं। तो ये देश हित में सर नहीं होना चाहिए। एनटीए ने बहुत बड़ा स्कैम किया सर। जो अभी नीट का रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है और बहुत बच्चे जो थे जो आगे आ सकते थे वो इस स्कैम की वजह से पीछे हो गए हैं और वो बच्चे बहुत निराश हैं। हम लोग पूरे उनके समर्थन में हैं और पूरे इंडिया में इस तरीके का विरोध चल रहा है। ये रिजल्ट दोबारा घोषित होना चाहिए, ये रिजल्ट रिवोल्यूट होकर दोबारा घोषित होगा, तभी बच्चों को फायदा होगा और इस रिजल्ट से सभी लोगों को फायदा होगा। जो बच्चों के नंबर 650 से ऊपर आ रहे हैं उन्हें अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, टॉप लेवल के कॉलेज मिल जाएंगे। जिन बच्चों के मार्क्स 615 से 650 के बीच में है उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन्हें भी बड़ा फायदा हो जाएगा। जब ये ऊपर के बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो उनके लिए कंपटीशन आसान हो जाएगा, अदरवाइज आने वाला समय और मुश्किल भरा है। इस स्कैम को लेकर जो बच्चे टेंशन में हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो बच्चे परेशान हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से कोऑर्डिनेट करें, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके दर्द में दुख में हर तरीके से साथ हैं। हम लोग तन मन धन से उनके साथ हैं। अगर हमें उनके न्याय के लिए जहां भी जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाना पड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमें उनकी दर्द को अपने दर्द समझेंगे। उनकी लड़ाई हमारी खुद की लड़ाई है। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा यह है कि 1-2 दिन में हम इसे बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमने संडे का दिन था, सब बच्चे छुट्टी पर थे, उसके बाद भी इतने लोग शामिल हुए क्योंकि ये उनका दर्द था, उनकी परेशानी थी। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो 2-3 दिन में हम मुख्यालयों को घेराव करेंगे और पूरे बरेली के जितने भी टीचर हैं सब मिलकर इसका घेराव करने का काम करेंगे। तो नीट रिजल्ट 2024 में जिस तरह से स्कैम का आरोप लगाया जा रहा है, देश भर में इसका विरोध हो रहा है, उस बात को लेकर दोबारा से रिजल्ट घोषित किया जाए, इस तरह की मांग चल रही है। तो हमने कवर किया था, आपने देखा था कि ओमेगा क्लासेस से लेकर के इनका जो विरोध प्रदर्शन था स्टूडेंट्स के साथ, कलीमुद्दीन साहब और भी सभी लोग यहाँ पर सिलेक्शन पॉइंट तक पहुँचे, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी जो है मांगे रखी। तो इस पेशकश में बस इतना ही। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।